हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत ही कम ऊन में आपको एक डिज़ाइनर कैप बताऊंगी। ये ऊन हमारे पास 100 ग्राम था, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा कम ना पड़ जाए, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा ऊन, बचे हुए ऊन को ऐड किया। पर हमारे इस कैप में 100 से भी कम ऊन लगा है। दोनों ऊन में काफ़ी बच गया। इसमें 25 ग्राम तक हमारा बचा हुआ है और इसका भी थोड़ा सा ही ऊन लगा है, यानी टोटल 80 या 90 ग्राम में ये हमारी कैप डिज़ाइनर बनकर तैयार हो गई है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्रोशिया से कैप बनाना। कैप बनाने के लिए पहले हम इस तरह से नॉट डालेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया है, 9 नंबर की क्रोशिया ली है और 3 प्लाई की ऊन यानी 3 प्लाई ऊन लिया है। 1 2 3 4 5 हमने इसके अंदर चेन डाले। फर्स्ट चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच के द्वारा इसे लॉक करेंगे। फिर हम 1 2 3 बनाएंगे चेन। अब इसके अंदर 3 चेन छोड़ के हमारे 14 और यानी टोटल इसमें हमें 15 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हम बना लेंगे। 3 चेन को भी आपको ऐड करना है, उसके बाद आपको 14 डबल क्रोशिया बनानी है। 15 डबल क्रोशिया बन गई है और हम 1 2 3 वाले चेन पे स्लिप स्टिच के द्वारा इस तरह से इन्हें ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमने ज्वाइंट कर लिया। अब हम इस थ्रेड को खींच लेंगे। ये हो गया हमारा, मैंने खींचा। अब यहाँ जो हमने ज्वाइंट किया उस पर 1 2 3 चेन बनाएंगे। सेम इसी होल में हमें देखिए 1 टाइम और बनाना, यानी जो 15 है वो टोटल हमारे 30 हो जाएंगे। ये हमने डबल क्रोशिया बना ली। फिर हम सेकेंड वाले में जाएंगे और सेम इसी तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर जो चेन दिख रहा है उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस राउंड में टोटल 30 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए थर्ड हमने टोटल 30 बना ली। थर्ड चेन में डाल के इसे हम इस तरह से कर लें। इसके बाद फिर 1 2 3 चेन हमने देखिए बना। यहाँ पर हम फिर एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस लूप में ही हमें एक बार बनाना है। फिर हमें इसके साइड वाले एक चेन पे एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ हमें एक पर एक बार, एक पे 2 बार बनाते हुए टोटल 45 चेन बनानी बनेगा ऊपर, यानी 45 डबल क्रोशिया बनेगी। ऊपर की तरफ 45 चेन होंगे, नीचे 45 डबल क्रोशिया। इस तरह एक बार हमें सिंगल बनाना है, एक क्रोशिया, एक बार जिसमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। एक बार सिंगल डबल क्रोशिया, दूसरी बार 2 बार डबल क्रोशिया। इसे आपको हर अपने रोज़ में काउंट करना है। ये टोटल 45 हो गया। इसे आपको हमेशा काउंट करना होगा। फिर हम ज्वाइंट कर लिए थे 3 चेन वाले के थर्ड चेन में। ये देखिए एक बार हमने बनाया 3 चेन लेके डबल क्रोशिया, फिर हम दूसरी बार 3 चेन लेके बनाएंगे। ये 4th राउंड है हमारा। अब तीसरी बार जब हम बनाएंगे तो एक होल में हमें इस तरह 2 बार बना लेना है। फिर हम 2 बार एक और 2 चेन में सिंगल टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड बार आएंगे। थर्ड में हम देखिए 1 और 2 टाइम सेम यही प्रोसेस दोहराते हुए हमारा 4th राउंड कंप्लीट होगा। 4th राउंड में हमारा 60 कंप्लीट हो गया है। अब देखिए ये ज्वाइंट किया मैंने थर्ड चेन पे, एक चेन लिया 3 चेन की। अब ये हम सेकेंड चेन में डालेंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड चेन में डालेंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4th चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह हर 4th चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें अपने ये 5th राउंड कंप्लीट करना है। देखिए 1, ये हो गया 2, यहाँ हमने 1 2 3 2 बार डाला और तीसरी बार डालेंगे चेन में। और 3 चेन में डबल क्रोशिया बनाने के बाद चौथे चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम अपने 5th राउंड को कंप्लीट करेंगे। 5th राउंड हमने इसे गिन लिया। ये टोटल 75 हो गया। देखिए थर्ड चेन में डाल के हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर लेंगे। इसके ऊपर फिर हमें 1 2 3 चेन बनाना है। इसके बाद यहाँ बगल वाले चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया हमने,
फिर हमने ये 2 बना लिया। ये टोटल हमारे पास 3 हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक भी लूप नहीं लेना है, पर हम यहाँ आएंगे फर्स्ट वाले में। ये देखिए जो 3 चेन वाला है, यहाँ इस गैप से हमें बड़ा सा लूप निकालना है। देखिए ये हो गया, और इस लूप को हमें घटा लेना। अब जो 3 चेन थी हमारी, 1 चेन बढ़ गई, 4 चेन हो गई। अब हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पैटर्न बन रहा है 3-3 के डबल क्रोशिया वाले लूप में बनेगा, इसलिए टोटल 75 स्टिचेस है। यहाँ हम 1 2 3 बना ले रहे हैं, 3। अब जब हमने 3 बना लिया तो इससे जो पहले वाला है, जो ये पोर्शन है, यहाँ हम बिना लूप लिए यहाँ से खींच के एक लूप लेंगे और चेन बना लेंगे, यानी 2 का 1, तो 1 चेन हमारा बढ़ गया। देखिए आपको क्रॉस दिख रहा होगा। फिर यहाँ बगल में हम फिर 3 क्रोशिया बनाए। बहुत आसान डिज़ाइन है, पर हमारे 3-3 के मल्टीपल्स में एक फंदा बढ़ जाएगा। तो हम इस तरह से 1 2 3 टाइम क्रोशिया बनाएंगे, और फिर यहाँ से हम क्रोशिया को इस वाले में से, जो थर्ड ये है सेकेंड वाले का, वहाँ से लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे, यानी एक लूप बना लेंगे। ये आपको क्रॉस दिख रहा होगा, सेम वही पैटर्न है। आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यही हमें दोहराते जाना है इस रो में। यहाँ 3 हम बनाएंगे, 3 बना के फिर हमें इस तरह से करते हुए एक चेन बढ़ा लेना है, यानी हर डिज़ाइन के पोर्शन में एक चेन बढ़ेगी। 3 की जगह डबल क्रोशिया की 3 चेन और इस लूप की बनती चली जाएगी। और ये आपको कट्स में दिख रहा है, ये देखिए लूप, बहुत सुंदर डिज़ाइन है। इस तरह से हम बनाते हैं। डिज़ाइन वाली रो कंप्लीट हो गई। यहाँ देखिए एक लूप हमने बना लिया। अब 1 2 3 थर्ड वाले में हमने इस तरह से डाला और स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ दिया। अब हम 1 2 3 चेन लिए, एक हम यहाँ बनाएंगे, एक हमारा बन गया। अब हम दूसरा बनाएंगे और 3 चेन वाला भी एक हम इसमें जोड़ लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये पीछे वाले में जाना है और यहाँ हमें बिना लूप लिए हमें यहाँ इंसर्ट करना है और एक इस तरह से लेना है, फिर बना लेना है। अब इसमें फिर एक चेन बढ़ गया, 3 की जगह 4 हो गए। अब ये वाला हम लेंगे, एक यहाँ 2 लेंगे और 3 लेंगे। सेम वही हमें करना है। ये देखिए ये हमने किया इस तरह से। अब हम यहाँ जाएंगे, जो पहले वाला था उसके थर्ड वाले में जाके फिर हम बिना लूप लिए इस तरह से एक लूप निकालेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। यही पैटर्न हमें दोहराना है हमेशा, इसी तरह से करते चले जाएंगे। देखिए हमारे हो गए, कंप्लीट हो गया। और यहाँ हम थर्ड चेन में डाल दिए स्लिप स्टिच। इसे काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 बना है और 4 चेन एक डिज़ाइन में है, तो ये टोटल 100 चेन हो गए। अब देखिए 1 2 3 हम चेन ले रहे हैं। उसके बाद हम ये फ्रंट वाले में इसके एक हमने लिया और सिंगल क्रोशिया बनाया। सॉरी यहाँ बनाना था, एक भूल गए। ये हम इस तरह से एक इस वाले चेन पे बनाना है, हमें इस वाले पे डबल क्रोशिया और दूसरी डबल क्रोशिया यहाँ बनानी है। अब देखिए हमें इंसर्ट करना है, कहाँ करेंगे, ये वाला जो लंबा फंदा है यहाँ हमें इस तरह से डालना है और पहली बार यहाँ से निकाल लेना है। और इस लूप को आपको थोड़ा बड़ा रखना है ताकि साइज़ हमारी कैप की बड़ी बन सके। ये देखिए ये जो लंबा फंदा है इसे हमें स्किप कर देना है, आगे वाले फंदे को बनाना है, क्योंकि यहीं से हमें लूप निकालना है। जो चौथा फंदा है हर पैटर्न में, जो चौथा फंदा बना है यानी लूप वाला फंदा, ये हम छोड़ेंगे। देखिए ये हमने यहाँ पर अब हम क्रोशिया डालेंगे, आपको दिखाएं ये यहाँ, तो यहाँ से डाल के ऐसे इसे हमें लंबा लेना है और फिर हम यहाँ बनाएंगे, यहाँ छोड़ देंगे ये फ्रंट वाला, देख रहे हैं लूप वाला ये पोर्शन। अब हम यहाँ आगे बनाएंगे 1 2 2 और 3, नेक्स्ट 3 हो गया। अब इसके आगे का हमें छोड़ना होगा। फिर हम देखिए बैक साइड ले जा रहे हैं और वही जो चौथा फंदा है वहाँ का लूप वाला उसमें लेके बना ले रहे हैं। इसमें लेना है
यहाँ नीचे नहीं लेना, इस लूप वाले फंदे में लेना, यानी चेन में। इस तरह करते हुए राउंड पूरा करेंगे। देखिए हम इसे इस तरह से ले लेंगे और इसको नया ज्वाइंट कर रहे हैं वूल। यहाँ से हम पिंक कलर के वूल को खींचेंगे और इन्हें हम इस तरह से लेंगे और 1 और 2 ये मैंने बना लिया। इसके बाद ये पिंक वाला यानी पीच कलर के वूल को खींच ले रहे हैं और यहाँ हम एक इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने जो लॉन्ग लूप लिया है उनके अंदर हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, ताकि 25 लूप्स जो बड़े हैं उनके अंदर हम 2 बार अगर करेंगे तो हमारे 2 फंदे बढ़ जाएंगे। देखिए एक बार मैंने इस लॉन्ग लूप में किया और दूसरी बार भी इसी लॉन्ग लूप में कर दिया, तो इससे हमारे जो 2 फंदे हैं बढ़ गए, यानी एक होल में 2 हो गए। फिर हम इस तरह से लेंगे 1 और इस वाले थ्रेड को नीचे कर लेना है जो ज्वाइंट किया हुआ ऊपर है। यहाँ से फिर हम लेंगे, ये हमारा 2 हो गया, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया। देखा आपने, एक डिज़ाइन में 3 हो गए। ये लॉन्ग लूप है यानी लॉन्ग वाला फंदा। यहाँ हम 1 टाइम डबल क्रोशिया लेंगे और 2 टाइम डबल क्रोशिया, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया और 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया। फिर ये जो पोर्शंस हैं उनमें एक एक बार लेंगे, एक बार हमने लिया और 2 बार लिया, फिर 3 बार लिया। अब हम लॉन्ग वाले में फिर 2 बार लेंगे, 5 हो जाएंगे। ये 25 स्टिचेस है कि नहीं आप इसे काउंट कर लीजिएगा। ये ज़रूर 25 हो जाएगी क्योंकि 25 पैटर्न्स में ये बनेंगे एक एक बार, यानी एक एक फंदा 25 में बढ़ेगा तो टोटल ये 25 हो जाएंगे। 125 हम इस तरह बना लेंगे, 2 रोज बनाएंगे। ये टोटल 25 बना था, 125 पर हमें 124 लेना है, तो एक 2 वाली जो डिज़ाइन है उसमें से एक पे हम स्किप कर देंगे तो हमारा 24 फंदा हो जाएगा। आप चाहें तो इस डिज़ाइन बनाते समय स्किप कीजिए, पर मैंने जो सेकंड रो बनाया है डबल क्रोशिया की, हाफ डबल क्रोशिया की, उसमें मैंने इसे घटा दिया। अब देखिए हम ये वाला थ्रेड जो छोड़े थे उसे हम ले रहे हैं। यहाँ हमने इस तरह से निकाल लिया। 125 मैंने किया था तो सेकंड रो में एक स्किप कर दिया तो हमारे पास 124 हो गए। अब देखिए हमें क्या करना है कि ये हमने एक फंदे यहाँ से खींचा और फिर यहाँ हम 1, 2 और 3 बना लिए। सेम वही डिज़ाइन दोहरानी है। अब तक 25 बनी थी पर अब हमारी 31 बनेगी। 4 3 120 और 1 एक है हमारी, जो वो मिला के टोटल 31 डिज़ाइन बनेगी। ये देखिए ये हमने 3 कर लिया। एक ये बैक साइड से एक लूप में से हम निकाल लेंगे। आपको एक स्किप करना होगा, अभी मैं बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हम इसे लेंगे। अब आपको बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना फंदा ज़रूरत था उतना मैंने बना लिया। अब आपको नॉर्मल खींचना है। देखिए एक फंदा हम फिर स्किप करेंगे। जैसे ये अब तो बन जा रहे हैं, जब तक नहीं बने हैं तब तक इस रो में फर्स्ट में डिज़ाइन हमें चेंज जो करे हैं, इसलिए हमें ये 1 2 3 बनाना है डबल क्रोशिया, फिर स्किप करना है। सेम उसी तरह हमें पैटर्न दोहराना है जैसे हमने पहले किया था। और पर ये पहले मैंने लूप आपको बताया था थोड़ा बड़ा लीजिए, अब कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको जितनी रोज़ चाहिए आप इसी तरह बना लीजिए, कोई खींचने की बहुत खींचने की ज़रूरत नहीं है। एक हम स्किप करेंगे, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और वो डिज़ाइन बनाएंगे, फिर जॉइंट करेंगे। इसी तरह से हमें जितनी रो चाहिए हम बना लेंगे। मैं बनाने के बाद बता रही हूँ। अब हमारी ये रो कंप्लीट हुई है तो हम इसके एक थर्ड वाली चेन पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद जो सारी चेन हमें दिखाई देगी, पहले एक चेन ले रहे हैं, फिर इनके ऊपर से हमें हाफ डबल क्रोकेट बनाना है या तो सिंगल क्रोकेट। मैं हाफ डबल क्रोकेट बनाकर इसे पूरी तरह से इस तरह से हर चेन में हाफ डबल क्रोकेट बना लूँगी। इस तरह से मैंने कान के ऊपरी हिस्से तक का, यानी हाफ कान हमारा ढक जा रहा है उतना मैंने बना लिया। इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़ हमने बनाया है पैटर्न का। अगर आप और लंबा बनाना चाहते हैं तो 9 रोज़ 10 रोज़ भी कर लीजिए। फिर एक चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया सब पूरी पैटर्न में हम बना लेंगे। यानी जितनी चेन दिखाई देगी उतनी चेन में हमें टोटल 124 चेन्स हैं, उनमें हम 124 हाफ डबल क्रोशिया बना ले रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर ले लिया, ये चेन निकाला, यहाँ से हमने लिया और इस चेन को हम 1 और 2 चेन लगाएंगे, निकालेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ अभी एक रो बनाएंगे। ये पूरी हमें
हाफ डबल क्रोशिया इस कलर की भी बना लेनी है, यानी ब्लू कलर की। पहले हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे एक रो, दूसरी रो भी हाफ डबल क्रोशिया की हो गई। इस तरह से हम इसके सेकेंड चेन में डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे इस तरह से करते हुए लॉक कर, उसके बाद यहाँ 1 2 3 बना ले रहे हैं चेन। अब यहाँ हमें इस तरह से लूप लेना है और इसके जो साइड वाला ये पोर्शन है यहाँ से हमें एक फ्रंट क्रोशिया बना लेनी है, फ्रंट डबल क्रोशिया। अब हम लूप लेंगे और यहाँ फ्रंट में निकालेंगे, बैक साइड फिर ले जाएंगे, बैक साइड से एक लूप खींचेंगे और फिर इसे डबल क्रोशिया बना लेंगे 3 का 2। फिर देखिए इस तरह से हमने लूप लिया और क्रोशिया हम फ्रंट से बैक डाले, बैक से फ्रंट की तरफ निकाला और एक लूप निकाल लिया यहाँ से। फिर अब हमें बैक पोस्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से ये देखिए यहाँ हमने एक लूप लिया और फिर हम यहाँ पर डाले, ये यहाँ से लिया हमने, फिर ये बैक में खींच लिया। तो ये हमारा बैक पोस्ट हो गया। देखिए ये फ्रंट पोस्ट था ये। अब हम आपको बैक पोस्ट बनाना बताया, ये लिया हमने, ये फ्रंट में किया। अब हम बैक में क्रोशिया ले जाएंगे, फ्रंट से बैक में, बैक से फिर लूप निकालते हुए यहाँ हम ले आएंगे इस तरह से। और फ्रंट पोस्ट के लिए हम बैक साइड ले जाएंगे क्रोशिया और फ्रंट पे यहाँ ले आएंगे आगे की तरफ और यहाँ से एक हम लूप खींच लेंगे। और बैक पोस्ट के लिए हम यहाँ से ले जा रहे हैं यहाँ, और देखिए बैक से फ्रंट पे लाए, फ्रंट से फिर हम यहाँ खींच लिए। तो ये हमारी फ्रंट पोस्ट है। पर जब हम बैक पोस्ट बनाएंगे तब हम ये देखें यहाँ से बैक से क्रोशे को ले आएंगे और यहाँ से फिर इस तरह से खींच के बनाएंगे। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ये जैसे हम ऐसे करते हैं तो यहाँ से ले आते हैं फ्रंट, फ्रंट से फिर ले जाते हैं बैक और फिर यहीं से हम खींच लेते हैं एक फंदा। और बैक पोस्ट बनाना थोड़ा सा कठिन है पर फ्रंट पोस्ट बनाना काफ़ी इजी है। ये हम जैसे यहाँ ले गए आए और फिर यहाँ पीछे और पीछे से फिर इस तरह से खींच लिया, पूरी रो कंप्लीट। अब ये देखिए ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है। अब हम लूप लेंगे और हमें बैक पोस्ट बनाना है तो इसे हम पीछे ले गए, फिर देखिए 2 का 1 हमने कर दिया। ये हमने लिया, इसके बाद यहाँ से हमने लिया इसे और इस तरह से 2 लिया और ये सिंगल क्रोकेट इसकी ले लिया हमने। ये हो गया हमारा बैक पोस्ट, देखा हमने। बैक से फिर हम फिर से ओपन करके आपको दिखा रहे हैं। जो चीज़ हम स्लिप स्टिच से जोड़ते हैं उसे देखिए हम बैक पोस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे। यहाँ हमारा फ्रंट पोस्ट है, यहाँ फ्रंट पोस्ट है, ये बीच का बैक। तो हमें इस तरह से लूप नहीं लेना है, ये यहाँ से लिया हमने और यहाँ किया, 2 फंदे हुए, 2 का 1 कर दिया यानी सिंगल। अब फिर 1 2 और 3 चेन हमने ले लिए, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट हमें बनाना है। ये फ्रंट पोस्ट था तो फ्रंट पोस्ट मैंने बनाया, बैक पोस्ट है तो यहाँ से हमने लिया और ये हमने बैक पोस्ट बनाया यहाँ से। ये लूप लेते हुए ये हमारा बॉर्डर ऐसे ही बनेगा। एक फ्रंट पोस्ट पे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और बैक पोस्ट पे हम इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ से क्रोशिया डाला, पीछे से हमने फंदे लिए बैक पोस्ट करने के लिए और फिर इन्हें 2 का 1 फिर 2 का 1 करा। फिर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया। फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट आपको जितना बड़ा बॉर्डर बनाना है उतना आप बना लीजिए, पर जब इसकी जॉइंट होगी तो सेम इसी तरह सिंगल क्रोकेट करते हुए हम बैक साइड में ले आएंगे। ये हमारा बैक पोस्ट होगा, यहाँ फ्रंट पोस्ट है। मैंने खूबसूरत सी कैप बनाकर तैयार कर दी है। अगर आप चाहें तो इसका बॉर्डर और ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं। इसके बॉर्डर की रोज़ मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ का मैंने बॉर्डर बनाया है। अगर आपको बॉर्डर और चौड़ा करना हो तो आप 10 रो और 12 रोज़ भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कैप ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इस पर पॉम पॉम लगाना चाहें तो पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्रिएशन के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।